पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा से अपरिचित होने के कारण परमेश्वर की यथार्थ महिमा से अपरिचित होने के कारण, तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण ये नकली संत और महंत तथा ऋषि महर्षि ये जो बोगस हैं, उन्होंने परमात्मा की परिभाषा को ही बदल डाला। और ना जाने कितने प्रकार की थ्योरी बना दी और ना जाने कितने भगवानों का उत्थान कर दिया। जैसे हमारे देव माने परमात्मा, देवता माने भगवान। अब हमारे हिंदू धर्म के अनुयायी 33 करोड़ भगवान मानते हैं, 33 करोड़ देवता, और उनमें से 3 मुख्य मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये भी 3 देव हैं, 3 भगवान हैं, 3 देवता हैं। अब क्या बताते हैं, ग्रीब करता ऊपर चोट है, कहते हैं करतार, मूल लह नहीं मूर्खा, ये गिनते हैं क्यों डारे। कहते हैं जितने भगवान बनकाए इनकी बिरान माटी होगी, करता ऊपर चोट है, ये जितने हैं करतार है, और मूल लह नहीं मूर्खा, ये गिनते हैं क्यों डारे। जैसे मूल गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़ मूल जो उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष जो है, इसकी जड़ तो पूर्ण परमात्मा है और नीचे को डार शाखाएं हैं। तो यहां उसी के विषय में कह रहे हैं कि मूल लह नहीं मूर्खा, गिनते हैं क्यों डार। सतगुरु साहेब एक हैं, दूजा भरम विरोधी, बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध। गल घोटा गरुआ घने, ये फांसी दे अड़ाए, 12 तिलक बना के ये जमपुर दे धकाए। ये नकली संतों के बारे में बताते हैं कि गल घोटा गुरुआ घने, ये फांसी दे अड़ाए, कि ये बोली भाली आत्माओं को फंसा लेते हैं अपने जाल में, 12 तिलक बना के और बन ठन के दाढ़ी दूढ़ी राख के, ऊपर जटा बना के, लाल पीले कपड़े पहन के कति दाढ़ी मूछ मुंडा के, घोटम घोट होके ऐसा प्रभाव जमा लेते हैं। ये भोली आत्मा इनके साथ चिपक जाती हैं और फिर इनको कहते हैं काल के उस नरक में धक्का दे देते हैं, उसमें डाल देते हैं। आप भी साथ थे करें। झूठे गुरु का नाक ले, फिर श्रवण और नयने, सतगुरु बोले साखिया, दूर कर फोकट फेन। कहते झूठे गुरु का नाक ले, कहने का भाव है कि उसको कति लज्जित करे और उसकी जो है ना खूब जो झूठे आधार पर वो गुरु बना बैठा है, ज्ञान के आधार से उसकी खूब हिंदी करे। उसी के विषय में कहते हैं झूठे गुरु का नाक ले, फिर श्रवण और नैन, किसी निकम्मे की आंख भी फोड़ दे, कान भी काट दे, नाक भी काट दे, तो भी थोड़ी सजा है। लेकिन काटना नहीं कह रहे, केवल अपना एक विरोध और ऐसा अपराधी सिद्ध करना चाहते हैं प्रभु कि ये ऐसा दुष्ट आत्मा है जो जनता को भ्रमित करके अपने स्वार्थवश मानवश और इनको काल के मुख में भेज रहा है।
आँखें देख कर भी प्रमाणों को नहीं मानता, उसके विषय में कहा जा रहा है। जो देख कर अभी मान जाए कोई दिक्कत नहीं कि ये प्रमाण वास्तव में ये ज्ञान सही है और संत ठीक बता रहा, मैं नहीं बता रहा, ये तो अपने सदग्रंथ बता रहे हैं, उनका निर्णय आपके समक्ष पेश कर रहा है ये दास। और फिर भी जो आंखों देखकर विरोध करते हैं, कहते हैं ऐसे दुष्टों की तो शकल भी नहीं देखा है, सामने प्रमाण देखकर नहीं मानते हैं, उनके विषय में कहा है। झूठे गुरु को झटक दे से स्वामी को फूके, झूठे गुरु को झटक दे से स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हम कूके। कहते हैं इसे निकम्मे गुरु के जो आंखें देखकर नहीं माने, और ऐसा निकम्मा शिष्य जो ऐसे मूर्ख के फिर भी चिपका रहे, कहते हैं दोनों ने आग ला दे। आग लाने का मतलब ये नहीं कि फूक दे, तो न्यू क्या करें, आग लगाई से हमना नहीं चाहिए, अर्थात उससे दूर हो ले उन दोनों ते। उसको फूकना मतलब यो नहीं कि फूक मार दे जानते नहीं, यहाँ अलंकार है इन दोहों में श्लोकों में, कि जैसे चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के इनको दो गल जोटे। चातुर प्राणी ये नकली संत, एक बोलने की विधि अच्छी बना करके, अच्छी सुरीली आवाज में गाने गुणे गा करके, दो चार प्रमाण उल्टे सुलटे फट करके इन भोली आत्माओं को अपने पीछे लगा रहे हैं। और आंखों देख कर भी प्रमाण ये दास बता रहा है कि तुम्हारी साधना गलत है, और ये साधना यथार्थ है जो दास बता रहा है, सब वेदों गीता जी कुरान पुराण सबसे मेल खाता है। उसको देखकर भी वो अपनी चतुरता से अपने अनुयायियों को गुमराह करते हैं, और आंखें देखकर वो शिष्य भी नहीं मानते, रुजनी के चिपके हुए। उनके बारे में कहा है कि चातुर प्राणी चोर हैं, वो संत तो चतुर हैं, वो चोर हैं भगवान के, और ये मूड मुग्ध हैं ठोठ, ये भोली आत्मा जो उन नकलियां के पीछे लग रहे हैं वो तो ठोठ हैं, कहती वो तो उनमें दिमाग नाम की चीज नहीं है। कहते हैं वो संतों के नहीं काम के, फिर उनको दे गड़जोट। वो संत तत्वदर्शी संत के योग्य नहीं है, जो सामने देख कर नहीं मानता। वो कहते हैं उन दोनों का गल जोट दे। दोनों के गल जोटने का मतलब जो है दोनों एक रस्सी बांध दे, नहीं, कहते वो वही पड़े रहे, वही मरे रहे एक स्थान पर। वो नहीं मानते हैं तो पड़ो कुएं में, जाओ नरक के अंदर, तुमने यही इच्छा है तो। उसी के लिए यहाँ कहा है, उसी दृष्टिकोण से कहा है कि झूठे गुरु को झटक दे, कि झूठे गुरु को तुरंत त्याग दे। और शिष्य स्वामी को फूक, जो नहीं मानते कहते फूको नेक लो, फटक दो, पड़ा रहो, अर्थात उनका सहयोग ना दो, उनसे दूर रहो। फूकना माने उनसे दूर हट जाना। या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हमको, कबीर परमेश्वर कहते हैं हम रुके मार का आवाज लगाकर कहते हैं उस नकली गुरु को त्याग देने से कोई दोष नहीं है, तुम अपराध नहीं है, बल्कि आपका कल्याण होगा। अब जैसा कि आपने गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 31 तक पढ़ा, उसमें बताया है कि कोई तो ऐसे साधना करता है, कोई तप करता है, कोई किसी प्रकार करता है, कोई अल्पाहार करता है। और फिर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि इसी प्रकार का ज्ञान परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की वाणी में उन्हीं के मुखारविंद से उच्चारित है, उसमें विस्तृत ज्ञान दिया हुआ है। इस प्रकार की साधनाओं का विस्तृत ज्ञान दिया गया है कि वो साधना जो करते हैं वो ठीक है या गलत है, और फिर यथार्थ साधना कौन सी है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि उस दर्व यज्ञ से
जो धन से करने वाले, जैसे आंख मीच का कितना दे दिए, 2 लाख रुपये भंडारा कर दे, कि तो मंदिर बनवा दे, कि तो कुछ बनवा दे, कहते हैं ये दर्व यज्ञ है। इस आंख मीच के बगैर विवेक के कहीं दान कर देने से, धन पैसा दे देने से, कहते हैं ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्योंकि ज्ञान हो जाने के बाद फिर ये व्यर्थ के जो कर्म आप करते हो, शास्त्र विरुद्ध क्रियाएं, ये आपकी खत्म हो जाएंगी। फिर कहते हैं उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा की वाणी में लिखा हुआ है, जो सस्वम वेद है, उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, उनको दंडवत प्रणाम करो और फिर कपट छोड़कर उनसे वो तत्व ज्ञान ग्रहण करो, फिर जैसे वो कहें ऐसे करो। तो उसी के विषय में बताया जा रहा है, पंच अग्नि पाखंड है ये मौनी तपे आकाश, जरने बैठे क्या हुआ ये जिम में पंच गिरास, दूधाधारी सिद्ध है ये पान फूल फल खाई, घट में नाम न संचर ये बंधे जमपुर जाही, चुंडित मुंडित भद्रा ये मौनी मैल न पाए, धूम्रपान ठडे शरीर दो जग धक्के खाए, जोग नहीं यो रोग है जब लग सतनाम न चीन, घर घर द्वारे भटकते ये भेख बिना आकीन, भेख लिया बेच लिया तो क्या हुआ जब लग नहीं विवेक, 3 काल निपजे नहीं मिटे कर्म नहीं रेख। अब क्या बताते हैं, पंचाग्नि पाखंड है। ये क्या करते हैं अज्ञानी, जेठ के महीने में 41 दिन या 40 दिन धूप के अंदर बैठकर चारों तरफ 5 धूने लगाते हैं, 5 स्थान पर अग्नि जलाते हैं उपलों की आग से, और उसमें 3 घंटे बैठते हैं दोपहर को, 11 से 1 या 12 से 2 ऐसे, और फिर सुल्फा पीवें, फीम खावें। कहते हैं ये पाखंड है, पंचाग्नि पाखंड है। और मौनी तपे आकाश, कई क्या करते हैं मौन रखते हैं, कि हमारे गुरुजी ने मौन धारण कर रखा है। अच्छा, तो मौन धारण कर रखा है तो वो क्या करता है, जब उसको दूध की आवश्यकता होती है तो लिख कर देता है, दूध दो मीठा करके लिखता है। और कोई और काम कहना होता है, जैसे आश्रम वो बैठा है जहां पर, उसको लिख कर देता है। एक बार ये दास चला गया, जब तक नाम देने का आदेश मुझे नहीं हुआ था, लेकिन भक्ति दास कर रहा था, और साथ में ये ढूंढ रहा था कि ये जो संत जन हैं जिनको हम साधु कहते हैं, जो कबीर पंथी भी हैं, जो कबीर साहिब के अन्य पंथों के भी अनुयायी हैं, जैसे गरीबदास पंथ के, घीस साहब दास पंथ के, दादू साहिब पंथ के, ऐसे उनसे भी मैं मिलता रहता था, उनकी जड़ को ढूंढ रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे घीसा पंथी संत, अब संत तो उनको इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि वो प्रसिद्ध, उनका वो वहाँ प्रसिद्ध संत के नाम से, बाकी तो वो डांगर के जात अच्छे हैं असू। वो बैठा, मैं पहले उसके पास जाता था, ठीक बातें करते थे, चर्चा होती थी। तो शुरुआत में मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था, तो मैं उनकी बातों, जैसे गोल मोल सी भक्ति प्रेरित करने की, अब परमात्मा की रुचि की बातें मैं कर लेता, वो भी कर लेता। एक दिन गया तो वो मौन धारण कर रखा। मैं उसने सत साहिब कहूँ, वो बोल रहे कोई ना, सत साहिब जी वो करो। मैंने सोचा कोई बीमार शिमार हो गया होगा, मैं बैठ गया एक तरफ में। तो इतने में एक वहाँ सेवक रहता था, वो आया, वो कहने लगा, भगत जी महाराज जी बोलना को नहीं, माँ भी कोई तकलीफ होगी? बोले ना तकलीफ ना हुई, इन्हें मौन धारण कर रखा है। मैं कहा अच्छा अच्छा ठीक भाई, बैठ गया मैं तो। फिर उसने लिख कर दिया, स्लेट ले रखी है कर बित्ती, वह उससे चौक स्लेटी पे लिखा है, भगत जी को चाय दूध जो इच्छा हो पिलाओ। उनको दिखा दिया, वो मेरे पास आए, क्या लोगे, चाय या दूध? मैं कहा भाई चाय पी लेंगे। फिर
मेरे को ऐसे करके बुला लिया, लिखा नू और ठीक हो? मैं बोला ठीक है। मैंने सोचा ही भाई कोई इसकी क्रिया खराब ना हो जाए, मैं थोड़ी देर पाछे उठ के आ गया। तो फिर जब ये परमात्मा की उसमें मैंने नाम लिया ही लिया था, फिर कुछ दिनों के बाद दास का परमात्मा ने ज्ञान योग खोल दिया, ये वाणी पढ़ी परमात्मा की सब संवेद की। अरे तेरा गजब हुई हो, तो पशु था। परमात्मा कहते हैं मौन रहा तो क्या भया, बोले सैनो भेवे, मौनी वक्ता एक है, वो ना दर्शे ना परसे दिल देव। मौन रहा तो क्या हुआ, बोले इशारों से सैनों के तरीके के द्वारा भेव लिख कर देवे। तो ये सब मुंह तो बोल दे, लिखण में घना टाइम लागे। एक बार कह दो ठीक हो, हाँ जी ठीक है, कहा और सब ठीक है, फिर अपना भजन कर ले। उन तब मौन मौन रखना, भजन नहीं करना, नो ध्यान कौन क्या कर रहा है। अरे थरा गजब। तो परमात्मा की वाणी से पता चला, तो ये तो वो जग जाने बंदगी करें, वो सूल बबूल डिम्ब करें डूंगर चढ़े, अंतर छीनी झूल, जग जाने बंदगी करें वो सूल बबूल। चुंडित मुंडित भद्रा पंचाग्नि पाखंड है, ये मोनी तपे आकाश, झरने बैठे क्या हुआ, ये जी में पंचग्रास। दूधाधारी सिद्ध हैं, ये पान फूल फल खाही, घट में नाम न संचरे, वो बंधे जमपुर जाही। दूधाधारी सिद्ध हैं और पान फूल फल खाही, जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 29-30 में लिखा है कि कुछ तो आहार सीमित आहार, संयम आहार लेते, सीमित अल्प आहारी है। उन अल्पहारियों के बारे में परमात्मा बता रहे हैं। गीता जी में लिखा कि वो सभी अपनी क्रियाओं को पाप मुक्त करने वाली मानते हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान तो वो सब संवेद तत्व ज्ञान में दिया जाएगा, वो परमात्मा की वाणी में मिलेगा। वो सत्य, वो ठीक है या गलत है, तो अब बताया जा रहा है उसके बारे में। दूधाधारी सिद्ध हैं, ये पान फूल फल खाई, घट में नाम न संचर है, ये बंधे जमपुर जाही। उनके नाम तो उनके पास है नहीं, इस कारण से वो बेशक से कितना सीमित आहार करते हैं। फूल दूध, दूधाधारी केवल दूध पीकर ही, जैसे आपने पीछे सुना था महर्षि दयानंद की करामात सन 1856 में, सन 1856 यानी 1913 में, कहता है कि मैंने चावल तक खाने छोड़ दिए, केवल दूध पिया करता और भांग पीनी शुरू कर दी, और बड़ा ध्यान में मस्त रहता था। मैं बड़ी योग अभ्यास करता, भांग पी का अभ्यास तापन हो जा, कितना लौट जाओ, आंख लग जिनो पड़ा राजी नुकड़ ला ले वहीं लागी। तो ये योग अभ्यास नशेड़ी का कोई योग अभ्यास होया करे। और इसके बारे में महर्षि के बारे में ना बड़ी चला रखी है। तो 1857 के गदर के अंदर मेन रोल था, ये 1856-57 में तो भांग पिए पड़ा था। तो कहने का भाव ये है कि नकली आदमिया की इसी महिमा बना रखी है कि ये सच्चाई आंखें देख कर भी समझ में नहीं आती, सचमुच ये क्या ऐसे ही थे। तो क्या बताते हैं, योग नहीं यो रोग है, जब लग सतनाम न चीन, घर घर द्वार भटकते ये भेख बिना आकीने। योग ये भक्ति नहीं, ये तो रोग है तुम्हारे जन्म मृत्यु का, और 84 लाख योनियों में जाने का ये कोड लग गया। योग यानी साधना नहीं है तुम्हारी, ये तो रोग है। योग नहीं ये रोग है, जब लग सतनाम नहीं चीन, जब तक तुझे सच्चा नाम नहीं मिलता। और घर घर द्वारा भटकते ये भेख बिना आकीन, फिर मांगते फिरते हैं दियो मन दियो मन।
कहते हैं साधु वो होते हैं जो कभी मांगते नहीं। उसके विषय में एक महिमा सुनाई है परमात्मा की वाणी में। अब वो पवित्र गीता जी में जो कहा है कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, वही आपको बताया जा रहा है। जो ये संत होकर मांगते फिरते हैं, लाल पीले कपड़े पहन के, माला मूला गाल के, उनके विषय में क्या बताते हैं। नट पेरना कांजर सांसी मांगत हैं भठियारे, जाकी तारी लगी तत्व में वो मोती देत उधारे। नट पेरना कांजर सांसी मांगत हैं भठियारे, जाकी तारी लगी तत्व में मोती देत उधारे। बिन ही मांग्या देत सचिदानंद छाजन भोजन लोई, 56 भोग संजोग सुरत से आवे नई रसोई। 9 निधि 12 सिद्धि तास के झूले अदर अधारे, जो मांगे सोभ साहेब लाजे समझो हर के प्यारे। आप ते आवे सुरतन बरोबर मांगल आवे लोहा, लक्षण नहीं योग के योगी जा बस्या बन खोहा। हाय क्या बताते हैं कि नट पेरना कांजर सांसी ये मांगत हैं बठियारे, और जिसकी तारी लागी तत्व में वो मोती देवे उधारे। जो पूर्ण परम संत जो होते हैं वो तत्व ज्ञान से परिचित होकर के सत साधना करते हैं, वो मांगते नहीं, भगवान उनकी व्यवस्था आगे से आगे स्वयं करते हैं। इस दास को सन 1994 में उपदेश देने का आदेश दिया था पूज्य गुरुदेव जी ने। उसके बाद इस दास ने पहले तो अपनी ही तनख्वाह से, यानी सर्विस करता था जेई की पोस्ट पे, अपने ही पैसे से जगह जगह जाकर के अपने किराए से आने जाने का सब व्यवस्था करते थे, पाठ करते थे। गांव गांव में जा कर के सारे जो पाठ के और बाकी जो स्पीकर वगैरह वो ले जाते थे अपने ही खर्चे से। फिर 1995 में दास ने ये अधिक सत्संग हो जाने से यही सोचा कि एक ही नौकरी हो सकती है। परमात्मा ने हमें बता दिया है कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूम लिया मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वृंदन राया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। कहते फिर ये समझ में आ गया कि ये नौकरियां करके राजा भी रह लिए, हमारे नौकर भी बहुत रहा करते। और फिर ऐसे घसियारे बन गए, मुश्किल से नौकरी प्राप्त हुई, नौकरी मिलती तो भूखे मर जाते, कि तो मजदूरी करते। और कभी हम राजा रहे, इंद्र स्वर्ग के राजा भी रहे, तो यह तो बात कुछ भी नहीं हुई। फिर अब सोचा कि सच्चे सरकार की नौकरी करें, इस झूठी सरकार की नौकरी नहीं करते। आज मर जावा तड़के या किसी सरकार मारे लिए तो कुछ भी कोई नहीं। तो वो सच्ची सरकार की नौकरी सिलेक्ट की दास ने चुना, तो उससे लेकर आज तक नौकरी त्याग दी। फिर पैसे की व्यवस्था परमात्मा ने की, दास ने कभी किसी से एक ना पैसा नहीं मांगा आज तक। लेकिन इतनी प्रेरणा अवश्य दी है कि ये पुण्य करने से ये लाभ होगा, जो परमात्मा ने बताया से केवल उतना बताया। और आज आप देख रहे हो प्रभु की कृपा से सब व्यवस्था हो रही है। यहाँ फ्री भंडारा चल रहा है, फ्री मुफ्त उपदेश दिया जाता है। जो भी बुक परमात्मा के नाम के संबंधित है वो भी मुफ्त दी जाती है। और आप देख रहे हो कितनी पुण्यात्मा प्रतिदिन 200, 400, 500 व्यक्ति तो हजारों की संख्या में तो डेली भोजन आहार करते हैं, और 10वें दिन समागम हो जाता है।
क्योंकि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को पहले तो धन देता है, उनके 100 प्रकार के संकट निवारण करके फिर अंदर से प्रेरणा करता है, बेटा दान भी करना चाहिए। कहते हैं क्रय करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के वो आप बगल हो जाए। तो यहां यही बताना चाहते हैं कि नट प्रेरणा का अंदर सासी मांग्या करम बठियारे, और जिसकी तारी लगे तत्व मोती देत उधारे। जो पुण्यात्मा पहली बार सत्संग में आते हैं वो बिल्कुल जो दुखी हैं उनके पुण्य समाप्त हो चुके होते हैं। उनको आते ही परमात्मा पंदी छोड़ अपने कोटे से कुछ राहत ऐसी देता है कि वो सोच भी नहीं सकता, इतना सुख दे देता है। फिर उसको प्रेरित किया जाता है कि बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो, अपना दान पुण्य शुरू कर, ताकि तेरे उसके प्रतिफल में 1000 गुना करके भगवान आपको देगा। तो उसी व्यवस्था से फिर आपके ठाठ कर देता है भगवान। जैसे गीता जी में अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से 15 में स्पष्ट किया है कि जो भगवान के द्वारा दिया हुआ जो संस्कार में आपको धन है उसमें से कोई दान नहीं करता, वो तो चोर बताया है। और जो केवल दान ना करके, यज्ञ नहीं करते, अनुष्ठान ना करके केवल पेट भरने के लिए अच्छा बढ़िया पकवान, हलवे, पूरी, खीर बना बना खाते हैं, वो तो पाप ही खाते हैं। इस प्रकार फिर पुण्यात्मा अपने आप प्रभु के चरणों में दान करते हैं। फिर उस दान से आपको कितना लाभ होता है आप देख रहे हो। यहां पर सदा व्रत चल रहा है प्रभु कबीर जी की कृपा से। परमात्मा कबीर जी आपको अपने कोटे से धन देता है, क्योंकि इस 21 ब्रह्मांड का के मालिकों का इतना ब्योत नहीं है। जैसे हरियाणा में एक बार फ्लड आ गई थी, बाढ़ आई थी, उसमें उस समय 900 करोड़ का नुकसान हो गया था, जो कि सरकार ने देना तय किया था। लेकिन हरियाणा सरकार का ब्योत नहीं था कि उस अक्षति को पूरी कर दे। उस समय सरकार का कुल 600 करोड़ का बजट था, जो सारे वर्ष में उसने खर्च करना था, और 9 करोड़ अक्षति होगी केवल बाढ़ से। तो सेंटर से वो ऐड मिली थी 900 करोड़, क्योंकि सेंटर इतनी समर्थ है, वहां से वो धन आया तो उनकी अक्षति पूर्ति हुई थी। तो पुण्य तो जैसे कि सरकार के पास तो उसका सीमित, हरियाणा सरकार के पास सीमित धन है, इससे ज़्यादा कमबत्ती नहीं किया जा सकता, वो कर ही नहीं सकते, उनका सारा बजट डामाडोल हो जाए। तो सेंटर की में वो समर्थता है कि उसने 900 करोड़ पैसा यहाँ दिया और जनसाधारण तक वो पहुँचा दिएगा। जिसका कोई भैंस मर गई थी, किसी का मकान गिर गया था, ट्यूबवेल खराब हो गया था, उनके पैसे दिए गए, मुआवजा दिया। तो ऐसे ही जो आपको इस नाम के माध्यम से जो सुख मिल रहा है ये सतलोक से आ रहा है। यहाँ पर इस 21 और इस ब्रह्मांड के अंदर तो सीमित है इनका बजट, वो परमात्मा आपको दे रहा अपनी तरफ से। फिर क्या बताते हैं, आपत आवे रत्न बराबर मांग्या आवे लोहा। अपने आप जो दान करके जाते हैं वो तो बहुत ही हीरे जैसा दान है, और मांग के लाते के तो लोहा है। और लक्षण नहीं योग के योगी जा बस्या बन खोहा। ये साधु के लक्षण नहीं है जो गुफा में जाकर बैठ गया, वन में जाकर गुफा बना ली, उसमें छुप गया। ये साधु के लक्षण नहीं है। किसी भी संत ने जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ उन्होंने कोई हठ योग नहीं किया। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, उनको परमात्मा मिले, उसके बाद उन्होंने पहले अपना नौकरी करते थे, उसके बाद 12 वर्ष तो प्रभु का प्रचार किया जगह जगह जा करके। फिर परमेश्वर ने कहा कि बच्चा तू बैठ कर अपनी भक्ति कर ले, फिर देखेंगे, अब इनको इस सतनाम भी मत बताना। उसके बाद 16 वर्ष तक नानक साहिब जी अपने घर गांव में, अपने खेतों में अपनी खेती भी करते थे, हल भी जोतते थे, जो भी धान वगैरह बीजते थे उनका भी, गेहूं आदि का कार्य करते थे। 16 वर्ष तक अपने घर पर रहे, फिर श्री सतलोक सचखंड चले गए, प्रभु के पास चले गए। कोई हठ योग नहीं किया, कोई गुफा नहीं बनाई। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी हल जोतते थे, खेती का काम करते थे, पाली जाते थे, और भजन भी करते थे, भक्ति भी करते थे, प्रभु प्राप्त किया। जितने भी महापुरुष ऐसे, रविदास जी अपने
जो है जूते भी बनाते थे, भगवान की भक्ति भी करते थे। ऐसे ही कबीर परमेश्वर एक कपड़ा बुनने की लीला भूमिका भी करते थे। ये बताते थे कि परमात्मा ऐसे पाया जा सकता है। आप ते आवे रतन बराबर, मांग्या आवे लोहा। लक्षण नहीं योग के योगी, जा बस्या बन खोहा। खोहा माने गुफा में, वन में जाके, कभी साधु के लक्षण नहीं है। मोक्ष मुक्ति को मुंड मुंडाया, रहा वार का वारे। अपना प्राण सथिर ने कीन्या, अब किसको पार उतारे। तेरा अपना तो मोक्ष हो नहीं सकता, और 50, 200, 400 तो पीछे लगा रहा फेले बना के, इनको पार कैसे करेगा नालायक। टूका कारण फिरे कुकरा, सत्तर घर फिर आवे। ये तो लक्षण ना साधु के, क्यों बाणा व्रत लजावे। जैसे कुत्ता टूक के लिए जगह जगह धक्के खाता, अंडा कोई खुरका दे, कोई धमका दे, कोई डंडा मार दे। कहते टूका कारण फिरे कुकरा, 70 घर फिर आवे। ये तो लक्षण ना साधु के, क्यों बाणा व्रत लजावे। जैसे कुत्ता फिरता है, ऐसे कहते हैं वो साधु का वेश धारण करके संत का, और उस कुत्ते की तरह मांगता फिर रहा है। कहते हैं क्यों भगवान को भी तू लज्जित कर रहा है। टूका कारण फिरे कुकरा, 70 घर फिर आवे। ये तो लक्षण नहीं साध के, क्यों बाणा व्रत लजावे। जिनके आत्म ज्ञान नहीं, सो मांगे रे भाई। और चावल चून इकट्ठा करके, ब्याज बधावे जाई। जिनके आत्म ज्ञान नहीं, वह मांगे रे भाई। और चावल चून इकट्ठा करके उसने बेच के फिर ब्याज पर रुपये दे दे, पाप के बागी। ओए होए। जिनको आत्म ज्ञान नहीं है, वो मांगे रे भाई। चावल चून इकट्ठा करके, ब्याज बधावे जाई। गृह द्वारे ग्रह बहुत है, मांगी भिक्षा न खावे। कोट पाप का मूल तहां जहां है, तो को कौन छुटावे। चोरी जारी मिथ्या का धन, थो हर बिड़ा बिसारो। ज्ञान अध्यात्म छूट जात है, मत निगुरे घर पग धारो। ईश्वर पद से मरम नाही, गरही आन उपासी। जाकी भिक्षा संत ना खावे, पड़े काल की फांसी। ओह क्या बात, क्या प्यारी बात कही है। क्या बताते हैं, ईश्वर पद से, परमेश्वर पद से मरहम नाही। पूर्ण परमात्मा की भक्ति तो कोई करते नहीं, जो करते नहीं। और वो गृहस्थी जैसे मांगने वाले संत, वो नकली संत इधर उधर जाते हैं, कहते हैं ईश्वर परमेश्वर पद से मरहम नाही। वो गृहस्थी आन उपासी, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं जो गृहस्थी। और जाकी भिक्षा संत न खावे, पड़े काल की फांसी। उसकी तो भिक्षा भी संत न नहीं खानी चाहिए, वो काल की फांसी डल जाएगी, अर्थात काल के जाल में रहेगा। जो अन्य देवताओं के पुजारी हैं, कहते हैं उनकी तो भिक्षा मांग के भी नहीं खानी चाहिए। उसके अन्न खाने से तू भी दोषी हो जाएगा, काल के जाल में फंसा रहेगा। चोरी जारी मिथ्या का धन, थो हर बिड़ा बिसारो। ज्ञान अध्यात्म छूट जात है, मत निगुरे घर पगदारो। निगुरा जो गुरु विहीन व्यक्ति है, बिना गुरु का व्यक्ति है, कहते वहाँ का भोजन भी खाने से, वहाँ पर जाने से तेरा अध्यात्म ध्यान टूट जाएगा, उसमें भंग हो जाएगा। नट पेरना कांजर सासी, ब्राह्मण बुरा कहावे।
डूम भाट बेसा सांसी का पैसा जाके आवे। डूम भाट और वैसा सांसी का पैसा जाके आवे। बिन ही बूझे जावे नरक में नीच धान जो खावे। नीच धान, नीच धान का अर्थ ये नहीं है कि छोटी जाति वाले का, नहीं। नीच धान छोटी जाति वाले की अन्न के विषय में नहीं कहा, जो बुरे कर्म करने वाला, कोई शिकारी है, कोई डोम भाट वेश्या सांसी आदि जो बुरे कर्म करके किसी दूसरे कर्मों से पैसा कमाते हैं, उसके खाने से, उस नीच धान को खाने से, उस गंदे अन्न को खाने से नरक में जाता है वो प्राणी खाने वाला। नट पेरना कांजर सांसी ब्राह्मण बुरा कहावे। कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया कह जावे। कहते हैं नट पेरना कांजर सांसी, और ब्राह्मण बुरा कहावे। कौन ब्राह्मण? जो ब्राह्मण तो बुरा होता ही नहीं, लेकिन अब ब्राह्मण की फीत ला करके ये नकली काम करते हैं, इनको ब्राह्मण बोलना ही पड़ता है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण तो हमारे सतगुरुदेव थे, गुरुजी महाराज स्वामी रामानंद जी, बड़े पैतावास, जिला भिवानी, दादरी के पास बड़ा पैतावास गांव के, वो वास्तव ब्राह्मण थे, क्योंकि उन्होंने परमात्मा पहचान लिया था। और ब्राह्मण थे मेरे दादा गुरुजी, जो छावला गांव दिल्ली में है, वहां के वैसे किसान परिवार से जन्म था, जाट घर में जन्म था, लेकिन उन्होंने परमात्मा की महिमा से वो परिचित हो गए थे और 4 विषय के आचार्य बन गए थे, तो उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता है। पंडित ब्राह्मण, ब्राह्मण वही होता है जो परमात्मा से परिचित हो जाए, वैसे विद्वान पुरुष को भी पंडित कहते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि नट पेरना कांजर सांसी ब्राह्मण बुरा कहावे। कैसे? कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया के आवे। जो डाकोत हैं कहते वो कसाई के तुल्य हैं, नरे इधर उधर के अट्टे बट्टे मारे के तो पैसे और गेहूं चने चावल चून आदि ले जावे और उन्हें बेच के फिर बढ़िया के ब्याज में उनको पैसे दे दे, ब्याज में दे दे। ब्राह्मण बढ़िया, अक्षत्रिय शूद्र, ये चारों कुल ऊंचा। अब देखो परमात्मा की महिमा, कितना निर्मल ज्ञान है। ब्राह्मण बढ़िया, अक्षत्रिय शूद्र, ये चारों कुल ऊंचा। इनमें शूद्र को नीच नहीं कहा प्रभु ने, क्योंकि ये तो केवल एक कर्म है। आप अपना कर्म, जो हमारे जो कर्म विभाजित किए गए हैं, उन कर्मों के आधार पर उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब जैसे एक मुख है, अपने शरीर का अंग है, हाथ हैं और पैर हैं, पेट है, ये हैं तो अपने ही अंग। इनमें पैर नीचे हैं तो क्या ये पैर हमें लेकर चलते हैं, पैर जमीन पर रखे हैं, क्या ये नीचे हैं? ये बुरे नहीं है, ये ऊंचे हैं, अच्छे हैं। ऊंचा माने अच्छा। और जैसे हमारा जो विसर्जन पॉइंट है यानी गुदा है, हम जब टट्टी जाते हैं, पेशाब करते हैं, क्या वो नीचे अंग है? क्या वो बुरे हैं? नहीं, अंग बुरे नहीं। जैसे हमारे कहीं पर भी कोई दर्द हो जाता है, यदि कैंसर हो जावे गुदा में, तो क्या ट्रीटमेंट नहीं कराओगे? जान निकल जा, कलजा पट पटावे, एक जैसा ही दुख होगा, क्योंकि वहां से भी हमें जान जाएगी। तो ऐसे ही ये चारों जो वर्ण हैं, ये एक ही अंग है, इसमें ऊंचा नीचा कुछ नहीं। इनके कर्म विभाजित हैं, वो अपने कर्म को सही, वो आवश्यक हैं और वो सही हैं, ऊंचे कर्म हैं वो। यदि किसी के टट्टी का बंदा पड़ जाए, किल की मारे, बता क्या गुदा बुरी है? तो ऐसे ही, और 1 महीने 10 दिन यदि बाजार में ये स्वीपर झाड़ू ना मारे या वो नाले साफ ना करें, किलकी पाट जाए, सारा शहर गांव छोड़ के घर छोड़ के भाग जाए। तो ये नहीं कहना कि ये नीचे नहीं है, ये बुरे नहीं है। ये हमारा सब एक समाज अंग है,
ऐसे ही परमात्मा ने समझाने की चेष्टा की है कि ब्राह्मण बनिया अक्षत्रिय शूद्र ये चारों कुल ऊंचा, और निग्रह द्वारा न जावे योगी जो जत इंद्री सूचा। जो निग्रह इन चारों कुलों में यदि कोई गुरु विहीन है, जिसका सदगुरु नहीं है और वो भगवान भक्ति नहीं करता है, इनके द्वार पर मांगन भी ना जाइए, चाहे वह कितने ऊंचे हैं कितने अच्छे हैं। क्योंकि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता मनुष्य जीवन पाकर वह पहला दोषी है, भयंकर अपराधी है वो। और यदि कोई साधना भी करता है और पूर्ण संत से नाम नकली गुरु से, जिसने गुरु नहीं बना रखा और भक्ति करता, वो भी अपराधी है। और जिसने गुरु नकली झूठे बना रखे वो भी महाअपराधी है। अर्थात भक्ति जो करते हैं वो गुरु बनाकर करें तो फिर कोई दोष नहीं। वहां जाने से, खाना खाने से के उद्देश्य से वहां किसी कारण से आप रुक जाओ किसी के घर में और खाना खाना पड़ जावे तो वो दोषी नहीं है। अब यहाँ पर आपके मन में बड़ी शंका आ जाएंगी कि हमारे तो रिश्तेदार भी नाम ना ले रहे हैं और भी कोई नाम नहीं दे रखा, हम तो मर गए ना। ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप रिश्तेदारी में जाते हो या किसी कारण से रास्ते चलते किसी के घर रुक जाते हो तो आपको परमात्मा ने, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल वहाँ पेट भरने का नहीं है, आपका उद्देश्य किसी कामवश वहाँ गए हो और वहाँ रुकना भी पड़ जाता, खाना खाइए उनके, लेकिन खाद्य पदार्थ खाइए, अखाद्य ना खाइए। जो साधारण भोजन खाइए, वेज खाइए, यानी वैष्णव भोजन खाइए। और फिर परमात्मा ने आपको मंत्र दे रखा है, उसका जाप कीजिए और अन्न देव की आरती दे रखी है, वह आरती कीजिए। आरती अन्न देव तुम्हारी जा से काया पड़े हमारी, रोटी आदर रोटी अंत रोटी ही को गाँव संत, रोटी मध्य सबसे साथ। ऐसे हम प्रतिदिन खाना खाने के बाद आरती करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका तो दोष नहीं और आपके द्वारा वहां खाना खाने से उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि एक संत को भोजन करा दिया। और जो नाम नहीं ले रखा, जिनके पास उपदेश है ही नहीं, वो नकली संत बनकर जगह जगह खाते फिरते हैं, कहते हैं वो तो टट्टू बनेंगे, उनके फिर अगले जन्म में देना होगा। ऐसे इस तत्व ज्ञान के आधार से आपने अपने भक्ति मार्ग को बचा के रखना है और अपनी क्रिया को भी सुचारू बनाना है। राजा राज रसातल जाही, कौम छतीसों डांडे, सब अपावन कहिए भाई, जोगी किस घर हांडे। वो नकली योगी कहते तू किसके घर पर जागा। अब राजा के दरबार में गया, वहां से इतने मान ले 100-200 1000 2000 रुपये मिल गए, वो पाप, घोर पाप। किस लिए बताया है कि राजा राज रसातल जाई, राजा नरक में जाता है जो भक्ति नहीं करता, यथार्थ भक्ति नहीं करता, पूरे संत से नाम लेकर नहीं करता। क्यों जाता है कि कौम 3600 डांडे, यानी 3600 जाति के लोगों को वो दंडित करता है, उन पर टैक्स लगाता है। चाहे कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई रंक है, चाहे अमीर है, 2 नंबर का काम करता है, तो उस पैसे से वो राजा अपना राज चलाता है। तो कहते सभी अपावन कहिए भाई, योगी किस दर हांडे। सिंपल लैंग्वेज हरियाणे की मैं ये तत्व ज्ञान यानी सब संवेद आपको परमात्मा कबीर जी की आज्ञा से गरीबदास जी ने फरमाया, बताया, लिखवाया है। कहते सभी अपावन, पावन माने पवित्र, अपावन अपवित्र है सभी ये जो सतभक्ति नहीं करते या अन्य तरीके से धन एकत्रित करते हैं। तो कहते हैं ये योगी साधु जो नकली हंडा, यो किसके द्वार पर जागा। हंडा माने घूमे, मांगता फिरे, हंडना माने फिरना। तो योगी किस दर हंडा, किसके द्वार पर जावे। जो मांगे सो बड़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी। योगी योग संपूर्ण, जिसका जो मांग ना पीवे पानी। कहते हैं जो मांगे सो बड़ुआ कहिए, वो संत नहीं जो मांगता फिरे। जो दर दर फिरे अज्ञानी, और योगी योग संपूर्ण, जिसका जो मांग ना पीवे पानी। पुण्यात्माओं, परमात्मा प्रभु अभिमान नहीं करता ये दास, लेकिन इतना मुझे विश्वास अवश्य है कि मुझ दास का योग पूर्ण है। योग पूर्ण जिस पर होता है उस पर प्रभु प्रसन्न होता है।
अब प्रभु की कृपा से परमात्मा की प्यारी आत्मा यहाँ सेवक बहुत रहते हैं, और जब भी किसी खाने की या पीने की आवश्यकता होती है बच्चे तुरंत भागे आते हैं, गुरुजी किस चीज़ की आवश्यकता है, चाय पीनी है या जल पीना है। दास को चारपाई से नीचे कदम भी नहीं रखने देते। तो वो इनसे ये सिद्ध होता प्रभु का, अपने अपने हम पैरा अपने थर्मामीटर से अपना अपना तापमान नाप ले सकते हैं परमात्मा की वाणी से। क्या कहते हैं, जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी। योगी माने साधक, योगी योग संपूर्ण, जिसका जो मांग ना पीवे पानी, यानी उसको पानी भी मांगने की आवश्यकता ना पड़े, आगे तैयार खड़े पाओ बच्चे सेवक। तो ऐसा ये तरीका बताते हैं। ऐसा योगी मांगण जावे, लाजे वृद्ध और बाणा, तत्वदर्शी का दर्शन दुर्लभ, तीन लोक कुर्बाना। अपने आत्मा कहते हैं वो तत्वदर्शी संत का दर्शन तो बहुत दुर्लभ है, उसके अगर वो मिल जाते हैं तो उसके नाम तो तीन लोक भी कुर्बान कर दूं तो भी थोड़ा है। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि बहुत बहुत जन्म के किसी अंत के जन्म में जो ज्ञानी आत्मा है वो मेरी भक्ति करते हैं, क्योंकि वो कहता है गीता ज्ञानदाता कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं, एक अर्थार्थी, एक आरथ, एक जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी इनमें मुझे बहुत प्रिय है। तो कहते वो बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के किसी एक अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, अन्यथा दूसरे तो अन्य देवताओं की रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, भैरव भूत आदि की पूजा पर लगे रहते हैं। और ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, जो गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 14 और 15 में लिखा है कि सभी प्राणियों का शरीर अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शुभ कर्मों से होती है, विहित शास्त्र अनुकूल साधन कर्मों से होता है, और कर्म लगाए ब्रह्म ने, ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर पुरुष यानी अविनाशी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से, और वही सर्वगतम ब्रह्म वो वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म की जिसकी सर्व सब के ऊपर सत्ता है वो वासुदेव कहलाता है। वो सर्वगतम ब्रह्म वो वासुदेव ही वो यानी वो सर्वगतम ब्रह्म अर्थात वो सच्चिदानंद परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म सर्वगतम ब्रह्म वासुदेव भगवान अर्थात वो पूर्ण परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वही पूजा में मुख्य मानकर इष्ट रूप में उसको मानकर साधना की जाती है। तो इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है कि वासुदेव सर्वमिति यानी वो पूर्ण परमात्मा सर्वगतम ब्रह्म ही, परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप विनाशक है, वही काल के जाल से छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है, वही पूजा के योग्य है और नहीं। ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, सुदुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से उपलब्ध होगा। इसी का प्रमाण इस शौसम वेद में कहा है, कोट्योम तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, यो पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूम करा, कोट्यों मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करा। कहते तत्व ज्ञान कोई नहीं कहता ना उनको पता, ये तो पैसे ऊपर नाच, पैसे के ऊपर खेल बनाया बैठे हैं ये नकली संत। और करोड़ संतों में कोई नहीं मिलेगा तुझे तत्वदर्शी, अरबों में कोई गर्क मिलेगा, अरबों में। पुण्यात्माओं एक गांव में अगर 20,000 की आबादी है उसमें 5,000 गुरु पाओगे। गुरु कौन? जो भक्ति मार्ग में मार्गदर्शन करे। किसी के बालक के कोई बुखार हो गया
तो पड़ोसन बुढ़िया आवेगी बेटी के, क्या बात है ताई, ये तेरा पोता बीमार हो गया, ये बेटी थर बरलियाँ की दर दे, बरली देवी की बरलियाँ की बरली का। दूसरी आओगी बेटी, क्या हो गया, वो बताओगी पोता तेरा बीमार हो गया, भीतरली का दर दे। कोई कहेगी थर बाबा हरिदास की पूजा है, उसका बाबा जी का दर दे। कोई कहे थर श्याम जी की पूजा है, उसके 5 रुपये रख दे। हैं कोई किस्से का, कोई माता का, कोई शीतला के 36 पंगे, यानी एक गांव में 5000 गुरु तैयार पाओगे। और पूरे विश्व में देख ले कितने गुरु हो गए। तो परमात्मा कहते हैं करोड़ संतों में तो कोई पावे को नहीं, अरबों अरब इन गुरुओं में, अरब में एक संत मिलेगा, अरबों में कोई गर्क। जैसे इस दास के इस ज्ञान को सुन करके नकली गुरु भी पनप सकते हैं, लेकिन उनके पास ना भक्ति है, ना यथार्थ भक्ति मार्ग है, उनको आदेश नहीं है, इसलिए वो आप भी नरक में जाएंगे और उनको शिष्यों को भी नरक ले जाएंगे। क्योंकि एक समय में एक ही संत होता है, दूसरा नहीं होता। ये शुरू से ऐसा नियम प्रभु का बनाया हुआ, क्योंकि कबीर परमेश्वर स्वयं जब आए थे अकेले ही तत्वदर्शी संत और गुरु थे। 64 लाख शिष्य उनके हुए थे, उन्होंने किसी भी अन्य संत को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया कि तू नाम दे दिए, मेरे रहते तू भी नाम दिया कर। नहीं तो 64 लाख तो बहुत हो जाते, उस समय तो कोई ऐसा कन्वेंस भी नहीं था, ना कोई ऐसा ब्रॉडकास्ट का साधन था, लेकिन वो समर्थ थे, एक एक दिन में हजारों स्थानों पर स्वयं प्रकट होकर के जनता को लाभ दिया करते थे। तो कोई गुरु और नहीं दूसरे को नाम देने का आदेश अपने समय में नहीं दिया। तो ये नकली संत भी मान लीजिए कोई पनप जाएगा, लेकिन वो गर्क नहीं होंगे। गर्क माने जिसको आदेश भी नाम देने का, उसके पास नाम भी पूरे हो और तत्व ज्ञान से परिपूर्ण हो। ऐसा तो कहते अरबों में तुझे संत मिलेगा, अरबों में। अब जैसा कि आपने सुना, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। पुण्यात्मा, अब परमात्मा के जो साक्षी संत हैं उनके विषय में आपको जानकारी दी जाएगी। अब पहले आपको ये सिद्ध किया जाएगा कि परमात्मा साकार है व निराकार, क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा से भी परिचित नहीं हैं। आप हिंदू समाज से पूछिएगा, हिंदू श्रद्धालुओं से, पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं से, वो चाहे राम श्री कृष्ण जी की मूर्ति घर पर रखे हुए हैं, विष्णु जी की मूर्ति रखे हैं, भगवान शिव जी की रखे हैं, उनसे कोई पूछे कि फिर परमात्मा कैसा है, वो कहेगा परमात्मा तो निराकार है, वो दिखाई नहीं देता। पर और फिर घना सियाना होगा जो किसी नकली संत का फंस रहा होगा, वो कहेगा असमाधि में केवल परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है, परमात्मा का प्रकाश दिखाई देता है, परमात्मा नजर नहीं आता, वो तो निराकार है। ठीक, इसी प्रकार आप पवित्र मुसलमान धर्म से अनुयायियों से पूछिए कि परमात्मा तो अव्यक्त है, बेचून है, निराकार है, वो दिखाई थोड़े ही देता है। अच्छा, और फिर पवित्र ईसाई धर्म के अनुयायी से पूछिए कि परमात्मा गॉड कैसा है, गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा की कोई आकार नहीं है। और सिख धर्म के अनुयायी, पवित्र सिख धर्म के अनुयायी से पूछिएगा, क्या कहेंगे, तू ही एक निरंकार, कि नानक जी ने कहा तू ही एक निरंकार, अर्थात परमात्मा निराकार है। अब आपको आपके समक्ष
वह सभी प्रमाण दिए जाएंगे कि परमात्मा साकार है और मनुष्य सदृश्य है। पहले आपको ईसाई धर्म का पवित्र शास्त्र बाइबल दिखाते हैं, और बाइबल में परमात्मा साकार मनुष्य जैसा है, और एक नहीं अनेक भगवान वो स्वयं कहते हैं। क्योंकि जैसे समझन का अंतर रह जाता है, बाकी ज्ञान लगभग एक जैसा ही दिया जाता है, लेकिन बाद में कुछ एक अन्य भी जो ज्ञान उसमें प्रवेश कर दिए जाते हैं सदशास्त्रों समय आने पर। अब क्या है कि जैसे पूरा ईसाई धर्म लगभग इंडिया का मेरे ख्याल में 1/3 भाग तो होगा ही होगा, और 2/3 कह दें तो भी कोई कम नहीं, क्योंकि इतने ईसाई कंट्रीज हैं। अब वो कहते हैं उनको ज्ञान, अब उनके पास अपने पवित्र बाइबल का ज्ञान भी नहीं पहुंचा, केवल दंत कथा लोक वेद से कहते हैं परमात्मा निराकार है, वो दिखाई थोड़ा ही देता है। अब आपको पवित्र बाइबल में दिखाते हैं परमात्मा